आदित्य ने डायरी खोली। हाथ कांप रहे थे। दिल्ली की रात में पटाखे थमे नहीं थे, पर उसकी दुनिया में सब कुछ थम गया था। रिया की हैंडराइटिंग केयरफुल, स्लाइटली हरीड, इमोशनल। आदित्य, तुम मुझे एक स्ट्रेंजर समझते थे, फिर एक फ्रेंड, फिर कुछ और। मैं जानती थी, मैं हमेशा जानती थी, पर मैं तुम्हें यह पहले नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर बताती तो तुम मुझे अलग नजर से देखते, और मैं वो नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मल रहना चाहती थी, सिर्फ कुछ महीने, सिर्फ कुछ खूबसूरत पल। मेरा नाम रिया मल्होत्रा है, और 8 महीने पहले मुझे पता चला मुझे ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज 3। आदित्य डायरी से नजर नहीं हटा सका। स्टेज 3, वो दो वर्ड्स जिन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और सब कुछ तोड़ा भी। डायरी में आगे लिखा था कि डॉक्टर्स ने सर्जरी सजेस्ट की है, सक्सेस रेट 60%। और रिया डर गई, बहुत डर गई। उसने डिसाइड किया कि अगर वो जिंदगी का आखिरी महीना है तो वो इन्हें फियरफुली नहीं, खूबसूरती से जीना चाहती थी। वो रोज बोटैनिकल गार्डन में थेरेपी के लिए आती थी, मेट्रो वहीं पकड़ के। और एक दिन उसने आदित्य को देखा। आदित्य म्यूजिक सुन रहा था, आंखें बंद करके। एक पीसफुल लुक था उसके फेस पे, जैसे वो दुनिया से दूर है। रिया को बहुत अच्छा लगा। वो रोज मेट्रो पकड़ने लगी, आदित्य की वजह से। आदित्य का होना उसे नॉर्मल फील कराता था। उसे लगता था कि वो भी नॉर्मल है, एक नॉर्मल लड़की जो एक नॉर्मल लड़के को सीक्रेटली लाइक करती है। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर वो रुक नहीं सका, पढ़ता रहा। आदित्य, पर जब तुमने डायरी पिक की और वो पेज देखा, मैं डर गई। मुझे लगा अब सब पता चल जाएगा, पर तुमने कहा नहीं पढ़ा। पहला झूठ। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे थे, पर तुमने मेरी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट किया। उसी पल मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगी, तुमसे मिलती रही, और धीरे धीरे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। वो वाली मोहब्बत बार बार नहीं होती, वो वाली जो सिर्फ एक बार मिलती है। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर बताती तो तुम सिंपैथाइज करते, और मैं तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारा प्यार चाहती थी, और एक बीमार लड़की का प्यार बर्डन होता है। आदित्य ने डायरी नीचे रखी। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। वो मिस कॉल्स, वो उसके डॉक्टर्स के थे, फैमिली के थे, शायद उसके ही थे, जो एक बार बात करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं उठी। और वो मर्द कैफे में, उसका भाई, जो शायद उसे हॉस्पिटल ले जाने आया था। सब पीसेस फिट हो रहे थे, और हर चीज दर्द देता था। डायरी का आखिरी सेक्शन। रिया की हैंडराइटिंग थोड़ी कांपी हुई थी, शायद वीकनेस में लिखा था, मैं सर्जरी के लिए गई हूं कल सुबह।
अगर मैं वापस आई तो मैं खुद तुमसे मिलूंगी और सब बताऊंगी। अगर नहीं आई तो ये डायरी तुम्हारे लिए है। मैं चाहती हूं तुम जानो तुम मेरे लिए क्या थे। तुम मेरे लिए उन दिनों की रोशनी थे जब अंधेरा बहुत ज्यादा था। तुम मेरे लिए वो इंसान थे जिसके साथ मैं सिर्फ इंसान थी, डरने वाली नहीं, सिर्फ एक लड़की जो चाय पीती है और मेट्रो में खिड़की के पास खड़ी रहती है। आदित्य, अगर ये मेरा आखिरी खत है तो इतना जान लो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। शायद गलत वक्त पे, शायद गलत तरह से, पर ये सच्चा था, ये रियल था। डायरी खत्म हुई। आदित्य वहां अकेला खड़ा था प्लेटफॉर्म पे। रात के 12 बज रहे थे। नए साल में दिल्ली डूब रही थी जश्न में और वो रो रहा था, चुपके से, बिना आवाज के। बिना आवाज के वो कहना चाहता था, रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। पर रिया कहीं नहीं थी। अगले 3 दिन तक आदित्य एक ज़ॉम्बी की तरह जीता रहा। ऑफिस गया, वापस आया, मेट्रो में उस सीट के पास खड़ा रहा जहां रिया होती थी। फिर उसने एक काम किया जो शायद उसे पहले करना चाहिए था। उसने रोशनी कैफे के बारटेंडर से रिया के भाई का कांटेक्ट मांगा। बहुत मेहनत की। बारटेंडर ने रिलक्टेंटली एक नंबर दिया। आदित्य ने कॉल किया। एक आदमी ने उठाया। हेलो, मैं आदित्य हूं, मेट्रो वाला। रिया की डायरी मेरे पास थी। वो ठीक है। एक लंबी खामोशी। फिर, आप मेट्रो वाले आदित्य हो जिनका जिक्र वो हमेशा करती थी? आदित्य का दिल भारी हो गया। हाँ, मैं वही हूं। भाई की आवाज कुछ रिलैक्स हुई। भैया, सर्जरी 18 घंटे चली। कॉम्प्लिकेटेड थी, पर एक छोटा सा वर्ड, एक बड़ी उम्मीद वाला वर्ड, वो आईसीयू से निकली। रिकवरी चल रही है। अभी बात करना पॉसिबल नहीं है, पर वो है, जिंदा है। आदित्य ने फोन काटा और पहली बार वो सीधा रोया। रोने वाला रोना, जोर से, खुल के। रिलीफ और दर्द दोनों एक साथ आए, जैसे 2 दरिया एक जगह मिले हों। 3 हफ्ते बाद, फरवरी की शुरुआत, आदित्य को एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मेट्रो में मिलोगे, B2 कोच, कल सुबह 8:47। कल सुबह 8:47, मेट्रो B2 कोच। आदित्य वहां था। 8:40 से प्लेटफॉर्म पे, कांपते हाथों से। ट्रेन आई, दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की निकली, थोड़ी कमजोर, बाल थोड़े छोटे, चेहरा थका हुआ। एक नया निशान, ऑपरेशन का निशान, बालों के नीचे छुपता हुआ, पर आंखें वही, हेजल ब्राउन। और वो मुस्कान, बिल्कुल वही, अनजानी, ऑटोमेटिक, जैसे दिल ने डिसाइड किए बिना दिमाग से पूछा, रिया। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। भीड़ थी आसपास, पर दोनों के लिए दुनिया में सिर्फ वो ही थे। तुम ठीक हो?
आदित्य की आवाज कांपी। मैं हूं, रिया ने कहा। अभी सिर्फ हूं, ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने डायरी पढ़ी। रिया की आंखों में आंसू आए, पर वो मुस्कुराई भी। पता था तुम मुझे बता सकती थी रिया। अगर बताती तो तुम मुझे अलग नजर से देखते। मुझे नॉर्मल रहना था, सिर्फ कुछ दिन। और अगर तुम नहीं आती तो वो चुप रही। मैं तुमसे कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब भी, अभी भी। बीमार या हेल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने आंसू पोंछे। ये तुम अभी कह रहे हो, सच पता चलने के बाद? नहीं, आदित्य ने कहा फर्मली। ये मैं तब से कह रहा था, जब से तुम रोज B2 कोच में आती थी। मैं सिर्फ डरता था। रिया ने 1 सेकंड देखा, डीप सर्चिंग। फिर वो डायरी जो अभी भी आदित्य के बैग में थी, उसने वापस ली और एक नई लाइन लिखी, वहां प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग। मैं आ गई और मैं रहना चाहती हूं। वो उस दिन के बाद भी आते रहे। रिकवरी स्लो थी। कभी कभी रिया बहुत थक जाती, कभी कभी डर जाती। चेकअप्स होते, स्कैन्स होते। आदित्य हर बार साथ था, चाय लेके, खामोशी लेके, या सिर्फ अपना होना लेके। ये लव स्टोरी कोई फिल्मी नहीं थी, कोई ग्रैंड जेस्चर्स नहीं थे। सिर्फ एक इंसान का दूसरे के लिए होना, रोज, सीधा, बिना कंडीशंस के। और शायद यही असली मोहब्बत होती है। 6 महीने बाद रिया की लेटेस्ट रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा ट्यूमर गॉन, कंप्लीट रिमिशन। रिया ने आदित्य को कॉल किया। फोन पे रोना सुन के आदित्य समझ गया। वो उसी दिन बोटानिकल गार्डन स्टेशन पे मिले। वही प्लेटफॉर्म, वही जगह। रिया ने आके सीधा आदित्य को हग किया, पहली बार, जोर से, बहुत जोर से। आदित्य ने भी आंखें बंद, दिल खुला। अब तुम नहीं जाओगी, आदित्य ने कहा। स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन। अब मैं नहीं जाऊंगी, रिया ने कहा। और उस पल, फरवरी की ठंडी सुबह में, दिल्ली की भीड़ भरी मेट्रो के बाहर, एक प्लेटफॉर्म पे, जहां एक बार 2 अनजान लोगों की आंखें मिली थी, एक कहानी मुकम्मल हुई। मोहब्बत हमेशा परफेक्ट टाइमिंग में नहीं आती। कभी कभी वो टूट जाने के कागार पे आती है, ताकि तुम्हें पता चले कि वो असली है। जो इंसान तुम्हें तुम्हारी कमजोरी में देखे और फिर भी देखे, वो इंसान एक बार नहीं, बार बार मिलता है, सिर्फ खुश नसीब लोगों को। और जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, उन्हें भरने दो, अपनी दीवारें गिरा दो। क्योंकि जिंदगी अकेले जीना बहुत मुश्किल है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहकर प्यार करते हैं।